ओम शांति। आज बहुत सारे लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, परमात्मा को याद करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, परंतु वह मेडिटेशन केंद्र में नहीं जा पाते, मेडिटेशन स्थल पर नहीं जा पाते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बीमार होते हैं, चल नहीं पाते। बस सोचते हम घर पर मेडिटेशन कैसे करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम घर पर ही मेडिटेशन करें, लेकिन विधि नहीं आती। हम जब पूजा स्थल पर या कोई धार्मिक स्थल पर मेडिटेशन करते हैं तो उसका प्रभाव हमें बहुत अच्छा लगता है, उसका अनुभव हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही मेडिटेशन जब हम अपने घर पर करते हैं तो प्रॉपर प्राप्ति नहीं होती है, मेडिटेशन होता ही नहीं है, मन टिकता ही नहीं है। क्या करें? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब आप घर पर मेडिटेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे लोग आकर के अलग अलग बातें सुनते हैं। उन जो बातों का प्रभाव है उनके घर में रहता है, जिसको हम कई बार कहते हैं नेगेटिविटी का प्रभाव, व्यर्थ वातावरण का प्रभाव, जो आपको मेडिटेशन करने नहीं देता। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठें तो पहले आप अपनी आंखें बंद ना करें। बहुत सारे हैं जो आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं। आंखें जब आप बंद करते हैं तो वह आप तब कर सकते जब आप प्रॉपर तरीके से पूरी विधि मेडिटेशन जानते हो। लेकिन आप प्रॉपर मेडिटेशन करना नहीं जानते और आप आंखें बंद करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी बातें याद आएंगी। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जब भी वह मेडिटेशन में आंखें बंद करके बैठते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें आ जाती हैं। लोगों का व्यवहार, लोगों की कही हुई बातें, गुस्सा याद आ जाता है। मेडिटेशन में बैठे बैठे उनके मन कहीं विचलित हो जाता है। तो और कई बार सिर भारी हो जाता। कई बार हम कहते हैं मेडिटेशन के लिए बैठे थे, मन को शांत करने बैठे थे, लेकिन मन तो और ही अशांत हो चुका है। मन अशांत क्यों होगा? इसका कारण था कि हम मेडिटेशन करने तो बैठे लेकिन हमारा मन शांत नहीं होगा और हमने आंखें बंद की तो वह अशांत मन ने क्या किया? उसको प्रॉपर तरीके से अशांत कर दिया। मेडिटेशन हम जब भी करें तो कोई ना कोई विजुलाइज ज़रूर करें, विज़न ज़रूर बनाएं कि मुझे किसके लिए योग करना। जैसे जब हम किसी चीज़ को लेकर के नहीं चल रहे, जैसे आप परिवार के लिए मेडिटेशन कर रहे, तो आपका विज़न क्या होगा? परिवार। हर एक सदस्य को आप सामने लाओ कि हर सदस्य को मुझे मेडिटेशन की सकाश देनी, उनको इस मेडिटेशन की ज़रूरत है और मुझे इनको शक्तियाँ देनी हैं। तो क्या होगा? आपका मन अपने आप शांत रहेगा। जैसे परमात्मा ज्योति स्वरूप है, आप समझ गए परमात्मा एक लाइट है, उससे मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल रही है और उसी एनर्जी से मैं बहुत पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। तो आपको सर्च लाइट मिलेगी और आप जैसे आप उस सर्च लाइट को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको पावर मिलेगी, क्योंकि मेडिटेशन एक पावर है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं उसमें जो बदलाव होते हैं वह आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे देते हैं। तो सबसे पहले आंखें बंद ना करें। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेडिटेशन करते समय आप ध्यान करें, इस बात का ध्यान रखें कि मेरा मन जो है वह मुझे काबू करना है। बहुत सारे लोग किसी को दुख देने के बाद फिर मेडिटेशन करते। आप सोचिए, कुछ सड़क
तक आपका मन टिकेगा। क्योंकि अगर आपने किसी को दुख दिया और फिर अगर योग किया तो आपका मन नहीं टिकेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप मेडिटेशन करने को बैठें, कई बार हम बच्चों को भी डांट देते और फिर हमारा मन अशांत हो जाता है कि मैं क्यों डांटा, क्यों किया ऐसा, क्या करना है। तो हम मेडिटेशन में बैठते हैं और मेडिटेशन में बैठे तो आप इस बच्चे से माफ़ी मांगें कि आपको डांट लगाई और आप भविष्य के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि आप उसके सामने तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो यहाँ पर आपको इस समय दूसरी चीज़ क्या लेनी है, जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो आप वातावरण देखें कि हमारा वातावरण कैसा है। कई बार हमारे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे, मेडिटेशन नहीं होगा, योग नहीं लगेगा। मेडिटेशन के लिए आप या तो कोई स्थान देखें, समय देखें, क्योंकि जब आप कोई स्थान, अच्छा स्थान देख लेते हैं, समय ले लेते हैं, अगर आप दोपहर के 2 बजे करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। मेडिटेशन का भी कुछ समय होता है, कुछ रूल होते हैं, कुछ विधियां होती हैं। तो हमें मेडिटेशन का जो समय है वो है सुबह का, मॉर्निंग का या फिर शाम का, क्योंकि सभी जगह पर सुबह और शाम का समय बहुत आध्यात्मिक माहौल का होता है, एक अच्छा माहौल होता है। उस समय आप अगर मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे तो आपका मेडिटेशन होगा। और आपको यही कोशिश करनी है कि हमें अपने घर के माहौल को भी सुधारना है। तो मुझे सुबह या शाम का कोई भी समय एक फिक्स करके मुझे मेडिटेशन करना है। जैसे बहुत सारे लोग बीमार चल रहे, वो चल नहीं सकते, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, किसी को कमर की प्रॉब्लम, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम, लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, तो आप लेटे लेटे, सोते सोते भी मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन आपका एक मेडिटेशन की मुद्रा होनी चाहिए। आप एक रिलैक्स हो करके ही बैठें और सोचें कि भगवान परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मेरे शरीर पर पड़ रही हैं और मेरे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर रही हैं। मेरे शरीर में जहाँ पर भी दर्द हो रहा वह दर्द खत्म होता जा रहा है। तो मेडिटेशन से जब आप अपने शरीर की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, मन को, आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भगवान के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ। बाबा ने यह नहीं कहा कभी किस भी आपको हर्ट नहीं करना है, बाबा ने सिखाया ही नहीं है कि हट करो। क्या बोला? सहज याद, क्योंकि जितना आप सहज तरीके से याद करेंगे उतना ही आपको सहज तरीके से मिलेगा। मेडिटेशन ये नहीं है कि आपको कुछ सोचना है। मेडिटेशन मन आत्मा का परमात्मा के साथ सुंदर मिलन, उनसे अनुभव, उनसे बातें, उनसे प्राप्ति, अपने मन की बात परमात्मा तक पहुंचाने का, मन का संबंध अपने बाबा परमात्मा से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है। कोई भी प्रकार की बात है मन में, किसी ने दुख दिया या आपने किसी को दुख दिया, कोई भी परेशानी, सब परमात्मा को, भगवान को सौंप दो, बता दो। तो जैसे आपके सामने कोई जैसे माता पिता बैठे हैं, आप उनसे क्या करेंगे? उनसे आप अपनी बात को बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन कैसे बताएंगे? आँख खोल करके, आँखें बंद करके नहीं बताएंगे। तो जब भी हम देहधारियों के सामने आँखें खोल करके बात करते हैं तो हम अपने को आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा से भी अपनी आँखों को खोल करके बात करें कि तुम मेरी बात सुनो और तुम तक मेरी बात पहुंच रही है। जब भी आप मेडिटेशन करें तो आंखें खोल करके करें और वातावरण के प्रभाव में ना आए, क्योंकि जब हम
वातावरण के प्रभाव में आते हैं तो मन हमारा नहीं लगता। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते लेकिन उनका ध्यान चीज़ों में, बातों में रहता है, कौन आया कौन गया। तो हमें मेडिटेशन में सिर्फ अपने दिल की बात परमात्मा से करना है। हमें ऐसी साधना करने की कोई भी बात याद ना आए, यही है सच्चे मन का जुड़ाव उस परमात्मा से। तो हमें ऐसी मेडिटेशन अपने परमात्मा को याद करते हुए करना है। ओम शांति।